सो ये जो कोरियन मूवी है ना, ये इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, लेकिन भाई इसने ग्लोबल मार्केट में और कोरियन बॉक्स ऑफिस में अपना धमाल मचा दिया है। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब जो कोरियन वालों का अपना जो होता है ना बॉक्स ऑफिस, उसमें जो रिकॉर्ड बना है ना, उस रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है। इतना धमाल और इतना हाइप है इस कोरियन मूवी के बारे में। सबसे तगड़ी बात यह है कि इस कोरियन मूवी का जो इसका ट्रेलर था वो बस 1 महीना पहले आया था। मतलब 1 महीने के अंतराल में ही इसने इतना हाइप और इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर लिया कि अपने रिलीजिंग में इतना ताबड़तोड़ कमाई कर लिया, और जो कोरियन वालों का अपना जो बॉक्स ऑफिस होता है, जो उसका रिकॉर्ड होता है, उसको भी तोड़ दिया। इतना भाई इन्होंने अपने अंदर दम रखा था, और इसने ग्लोबल मार्केट में तो भाई नाम बना के रख ही लिया है। हालांकि ये जो कोरियन मूवी है अभी तक हर जगह नहीं आई है, लेकिन जहाँ पर भी आई है वहाँ पर धमाल मचाई है। बस इतना बताना चाहता हूँ, कह रहा हूँ, क्योंकि भाई आपने जितना भी अभी तक भाई ज़ॉम्बी लेवल के लाइक सीरीज देखे होंगे या मूवीज देखा होगा, वो तो कुछ नहीं था, इसके सामने कुछ नहीं है भाई। ये बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर ऐसा ऐसा सीक्वेंस डाला गया है ना जो बहुत तगड़ा है। मतलब ज़ॉम्बी लेवल का टॉप लॉन्च किया गया है यहाँ पर, उस वायरस को लेकर और ज़्यादा लाइक तगड़ा बनाया है इन्होंने, जिसकी वजह से भाई ये कोरियन मूवी सबसे तगड़ी चल रही है अपने मार्केट में, और ग्लोबल मार्केट में भी भाई अपना नाम बना के रख चुकी है। कह रहा हूँ क्योंकि भाई आपने जितना भी ज़ॉम्बी लेवल के लाइक सीरीज या मूवीज को देखा होगा, वो कुछ भी नहीं इनके सामने। भाई इन्होंने जो बनाया वो कमाल है। इसी रीजन की वजह से ग्लोबल मार्केट से लेकर इन्होंने अपने कोरियन बॉक्स ऑफिस में भाई धमाल मचा लिया। लिटरली बताओ, मतलब जितना भी आपने ज़ॉम्बी देखते होंगे जिसके अंदर ज़ॉम्बी एक दूसरे को काटते हैं, वो 10 लोगों को काटते हैं, और फिर उसको कितना ही मारो वो मरते नहीं हैं, और उसके बाद एंड में जाके उनको जलाना पड़ता है क्योंकि उसका कोई वैक्सीन नहीं बनता। लेकिन इसमें भी एक फिगर है, वो सब थोड़े थोड़े फिगर इसमें डाला गया है, लेकिन ये उससे बहुत प्लस पॉइंट में है, जिसकी वजह से भाई ये जो मूवी है ना कोरियन मूवी, वो बहुत अलग है बाकी ज़ॉम्बी मूवीज के मुकाबले। बहुत तगड़ा वाला है, मतलब बहुत ही तगड़ा है भाई ये ज़ॉम्बी मूवी, जो कि इसी रीज़न की वजह से मैंने इसे इंग्लिश सब टाइटल की वजह से देखा है, तो तुम समझ सकते हो कि कितना खास है। इस मूवी के अंदर भाई काफ़ी कुछ दिखाया जाता है, लाइक साइ-फाई एक्शंस, मल्टीपल थ्योरीज एंड लॉजिकल क्वेश्चंस, जो कि आपको देखने में काफ़ी मज़ा आता है। इनफैक्ट भाई इसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो देखने में काफ़ी तगड़े रहते हैं। मैं ज़ॉम्बी लेवल में आपने जितना भी सीक्वेंस देखा होगा, स्क्रीन देखा होगा, वो तो कुछ भी नहीं इनके सामने। भाई इन्होंने जो बना के रखा है ना, वो बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने इस लेवल का अपना लाइक पूरा कंटेंट तैयार किया है, जो कि भाई देखने पर ही समझ में आएगा कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लफ्ज़ में बता नहीं सकता कि कितना बेहतरीन इन्होंने अपने सीक्वेंस को तैयार किया हो। भाई एकदम टू गुड टू लॉन्च बोल सकते हैं, इतना तगड़ा उन्होंने बना के रखा है। स्क्रीन को देखने के बाद भाई एक क्वेश्चन निकल के आता है कि इसका मीनिंग क्या था, क्योंकि ये ऐसे ही लाइक मुंह ठाक इन्होंने नहीं बनाया। हर एक पॉइंट का, हर एक लॉजिक का इन्होंने कहीं ना कहीं पर एक थ्योरी निकाला है, और उस थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। एंड इसी रीजन की वजह से ये जो मूवी है वो बहुत ही बेहतरीन है। अपने कोरियन बॉक्स ऑफिस में तबाही मचाए है, लेकिन साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी भाई तबाही मचा के रख दिया है। इसी वजह से भाई इस तरह के फैंटेसी साइ-फाई एक्शन मूवी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भाई इंग्लिश सब टाइटल में देखा है, क्योंकि ये इतना बेहतरीन कि देखना ही पड़ गया। हालांकि एडजस्टमेंट करना पड़ा थोड़ा भाई को, लेकिन तब भी भाई मैंने देख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, और समझ में आ गया कि भाई ये क्यों इतना ज़्यादा हल्ला मचा रही है अपने। भगवान सीधे मुद्दे की बात करते हैं। देखो कहानी का जो मेन प्लॉट है वो ये बताता है कि भाई जो ज़ॉम्बी, जो जिस तरह से ज़ॉम्बी वायरस फैलता है, उससे प्लस एक और वायरस होता है जो कि ज़ॉम्बी वायरस का भी टॉप लॉन्च होता है, मतलब उससे वो ऊपर रहता है। अब वो जो वायरस है जिस इंसान से फैलता है, वो एक पैटर्न क्रिएट करता है। अब वो जो इंसान जिसके थ्रू वो वायरस फैला दूसरे इंसान के ऊपर, वो इंसान कंट्रोल भी कर सकता है। मतलब आप सोच सकते हो भाई अब ज़ॉम्बी वायरस कैसे फैलता है, एक को काटोगे 10 लोगों को काटोगे, फिर फैलता है, फिर वो कंट्रोल नहीं रहता, वो जैसे जैसे जाएगा वो दूसरे को काटेगा। लेकिन इसमें अलग है, इसमें एक इंसान जो इन्फेक्टेड है वो दूसरे को काटेगा, फिर वो दूसरे को काटेगा, लेकिन वो उसके कंट्रोल में रहेगा। मतलब एक बंदा उन सब को कंट्रोल करता है और पूरा पैटर्न क्रिएट करता है। और भाई लिटर बता रहा हूँ, इसको और भी कुछ इसके अंदर प्लस पॉइंट है जो देखने में काफ़ी मज़ा भी आता है। मतलब तुम लोग लाइक नॉर्मल जो ज़ॉम्बी वायरस देखते हो जिसके अंदर ज़ॉम्बीज आते हैं, लथपथ होते, खून एकदम दांत निकाल के करते, तो जो भी करते हैं वो तो है इसके अंदर, लेकिन उसके ज़्यादा और कुछ है जो कि तुम्हें देखने पर मजबूर कर देंगे। एंड यही जो साइ-फाई एक्शन हमें देखने को मिलता है वो मज़ा आ जाता है। लिटरली मतलब ब्रूटल सीन्स तो है ही इसके अंदर, लेकिन जो तीसरा से इन्होंने साइ-फाई एक्शंस का यूज़ किया है ना भाई, वो बेहतरीन है। मतलब हमने भाई कितना लेवल से हमने जो ज़ॉम्बी वायरस की जो मिस्ट्री अभी तक है कि ज़ॉम्बीज कभी मरते नहीं हैं, जितना भी मारो सालों को मरते ही नहीं है, एंड में उन्हें जलाना पड़ता है। और भाई मूवीज़ के अंदर तो वैक्सीन तक नहीं बन पाती, इसे तो जलाना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो मेन अपना जो वायरस फैलाता है, यदि वो मर जाता है तो ऑलमोस्ट सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि जो ज़ॉम्बी वायरस जिसके अंदर फैलता है भाई, वो 10 लोगों को काटेगा, 10 लोगों को काटने के बाद उसको कितना भी मारो वो मरता नहीं है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है भाई, जो यदि मेन लीड को मार दिया जाए, जो इसके अंदर जो मेन लीड रहता है जिसकी वजह से वायरस फैला है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन मान लो यदि
यदि जिंदा हो जाता तो उसका वैक्सीन इसके अंदर दिखाया गया है। तो हालांकि इसलिए दिखाया गया है ताकि और जो मूवी का पार्ट वो कंटिन्यू हो सके, इसलिए इसको फर्स्ट पार्ट में इसका एक हिंट दिया गया कि अभी आगे और कंटिन्यू होगा करके। लेकिन इतना बता रहा हूँ, ज़ॉम्बी वायरस का जो अभी हमारा हिस्ट्री चला है, जितना भी लाइक अभी तक जितने फिल्में बनी हैं, ये उससे कई गुना बेहतर है। मुझे लगा अभी तक ऐसा लाइक कोरियन मूवी जिसके अंदर ऐसा ज़ॉम्बी लेवल के फिगर को इस्तेमाल करके ऐसा वायरस के बारे में दिखाएंगे, मैं तो उस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन लेटर बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन है अपने में। जहाँ इस मूवी के अंदर भाई 2 लीड कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि फीमेल्स हैं, और भाई दोनों फीमेल भाई तबाही है। मेरा लाइक 58% जो तो ध्यान था ना वो उनको था। आप लोग जानते हैं कि कोरियन वाले कैसे दिखते हैं और उनका अंदाज़ा और उनका वो जो रहता नहीं है अदा, वो अलग ही रहता है। तो मेरा 50% ध्यान उन पर था। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा लौंडा किसी पर फोकस नहीं करता, कहानी पर फोकस नहीं कर रहा था, कहानी पर फोकस कर रहा था, इसे तो मैं बता रहा हूँ। तो कहानी कुछ उसी हिसाब से है कि ज़ॉम्बी लेवल का फिगर यूज़ किया गया है। एक नया वायरस फैला है, वो वायरस लोगों को फैल रहा है, लेकिन ये वायरस ज़ॉम्बी से थोड़ा क्या बहुत अलग है। और किस हिसाब से ये लोग एक दूसरे को बचाते हैं और किस हिसाब से सेव करते हैं। वैक्सीन निकाला, हालांकि वैक्सीन नहीं निकला है, लेकिन किस हिसाब से ये बच जाते हैं, ये इस पूरी मूवी के एंड में देखने को मिलता है। मेन जो कहानी का एग्जैक्ट पॉइंट है वो ये है कि भाई जो टेक कंपनी है वो अपनी सर्विस बिल्ड कर रही है। अब उसी के साथ एक वो इवेंट करवाती है एक बिल्डिंग के अंदर, पर वहीं पर एक ऐसा खुफिया इंसान आ जाता है जो वायरस लेकर आता है। अब वो वायरस को इनपुट करता है, वायरस को फैलाता है और लोग वायरस मतलब वो वायरस को फैलाता है और लोग एक दूसरे को काट करके वायरस को फैलाते हैं और सब उस बंदे से कंट्रोल में आ जाते हैं। मतलब वो बंदा खुद इन्फेक्टेड रहता है और वो जिस हिसाब से उस हिसाब से जितने भी इन्फेक्टेड लोग होंगे वो उस कमांड्स को फॉलो करेंगे। अब भाई ये चीज़ देखने में काफ़ी अलग रहता है, लेकिन साथ और कुछ है जो कि काफ़ी अलग है। मतलब ज़ॉम्बी लेवल का जितने आपने जितना फिगर देखा होगा उससे काफ़ी अलग है ये ज़ॉम्बी लेवल के फिगर के, और अकॉर्डिंग हम देखो तो बहुत बेहतरीन बनाए गए हैं उन्होंने। अब जो भी बिल्डिंग के अंदर जो लोग सेफ बच चुके हैं वो लोग और अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि जितने लोग को काटे जाएंगे वो ऐसे लोग और फैलता जाएगा करके। तो भाई अब जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन कब तक कर पाएगी, और जो बिल्डिंग के अंदर लोग हैं वो क्या अपने आप को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। और जो मैं बताया ना पहले से इसके अंदर जो लीड कैरेक्टर्स हमें 2 तबाही की, वो क्या बचा पाती है या खुद निपट जाती है, ये तो भाई आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि इसका भी सेकंड पार्ट जरूर आएगा, और फर्स्ट पार्ट इतना तबाही है तो सेकंड पार्ट इससे ज़्यादा तबाही होगा। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि ये इंडिया में रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ये इंडिया में रिलीज हो जाएगा। हालांकि अभी तक इसका इंडिया में ऐसा इन्फॉर्मेशन